हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि अभी आप लोग जस्ट एग्जाम देकर निकले और आप लोगों ने पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर गया कितना सही हुई है। मेरे दोस्तों, मैंने जितना सारा चीज पढ़ाया था हू बहू आपके एग्जाम पे वही छप गया है। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई किए हैं, थोड़ा सा भी ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ाई किए हैं, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी। मैं आप लोगों को जितना पढ़ाया है सारा क्वेश्चन उसी से टपक गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। में से कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हमारे यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे आपको 399 रुपया में, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपका आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स में 399 रुपया में सुबह शाम दोनों टाइम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग। तो जो भी बंदा अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन कर ले। कोई भी दिक्कत होगी, नीचे ऑलरेडी नंबर स्क्रॉल हो रहे, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन आखिर आज क्या पूछा गया आज के प्रश्न में। हमारा प्रश्न अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो हमारे सेक्शन बी है, जो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आती है कि वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है। अगर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आपने पढ़े होंगे तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी तक से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, याद रखिए, ईसा पूर्व से लेकर बताया जाता है। मेरे दोस्तों, क्या पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आपके टीम एग्जाम में आ चुकी है। बहिर्विवाह किसे कहा जाता है। उसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन आई थी मेरे दोस्तों की कुल तथा जाति का अर्थ क्या है। आप लोग ना सोचे होंगे सर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है क्या। बिल्कुल मेरे दोस्त, आपके एग्जाम पे ऐसा ही क्वेश्चन आती है, कुल तथा जाति का अर्थ क्या है। हूबहू बहू आपके एग्जाम में ऐसा ही बताया गया जैसे मैंने आप लोगों को बताए थे। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, जो हमारे स्तूप है उसको हम लोग क्यों बनाते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे बड़ा स्तूप, सबसे ज्यादा स्तूप अशोक ने बनाया, लेकिन क्यों बनाया था ये मैंने क्लास में पूरा बेहतर तरीके से आप लोगों को डिस्कशन करवाया था। फिर आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं। मैंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पूरा अच्छी तरह से आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, महाभारत के बाद में भी पढ़ा कि महाभारत की रचना किसने किया, महाभारत काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महाभारत में कौन कितने दिन तक युद्ध हुई थी, सारे चीज मैंने आप लोगों को बताया था। महाभारत में कौन जीता था, कौन हारा था, कितने दिन तक युद्ध हुई थी, सारा चीज मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा चुका था। अब आते हैं सर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हमारे पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर ऑब्जेक्टिव में। अगर आपने ऑब्जेक्टिव पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था महात्मा बुद्ध का संबंध किस कबीले से था। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ईमानदारी पूर्वक अगर हमारे साथ पढ़े होंगे तो मैंने आप लोगों को चीख चीख के बताया था कि जो महात्मा बुद्ध का संबंध है वह शाक्य कबीले से था। कौन से कबीले से था मेरे भाई, तो बताएंगे सर शाक्य कबीले से था। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों से पूछा गया था कि थोड़ा सा बताइए कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे। 3 चीज याद रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक कौन था, महावीर स्वामी जैन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया अंतिम तीर्थंकर, तो अंतिम तीर्थंकर पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी, याद रखिएगा, महावीर जैन स्वामी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों की स्थापना किसने किया था, तो ऋषभदेव, और 23वें कौन थे, पारसनाथ। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेरे दोस्तों रायसेन। कहाँ पे, रायसेन। मैंने आप लोगों को यह भी क्लास में बताया था कि अगर रायसेन अगर आप लोगों का ऑप्शन में ना रहे तो दूसरा ऑप्शन रहेगी आप लोगों का भोपाल। क्या रहेगा मेरे भाई, भोपाल रहेगी। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, भोपाल। अगर दोनों रहे, भोपाल और रायसेन दोनों रहे, तो आपको रायसेन क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए। और पूछा जाता है कभी कभी कि सांची कौन से राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, एमपी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, लुम्बिनी में। अब कभी भी मत सोचिएगा कि जो हमारे महात्मा बुद्ध है इसका जन्म भारत में हुई है, बल्कि इसका जन्म जो है मेरे दोस्तों दूसरे जगह पे हुई है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, नेपाल में हुई है। कहाँ पे, नेपाल में हुआ है। ठीक है ना, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहीं पे उनकी जन्म स्थल है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। जो हमारा अमरावती स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन से प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जो हमारे जैन साहित्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं। मेरे दोस्तों इतना डीपली क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी। मैंने पहले बता चुका था कि जितना ऑब्जेक्टिव की संख्या घटेगी
उतना क्वेश्चन आप लोगों का लेवल हाई हो जाएगी। इस बात को मैंने आप लोगों को समझाया था। तो बोल सकते हैं जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता था। क्या? आगम। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी ए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? आपको बताना है जो हमारे त्रिपिटक है वो किसका धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक मैंने बताया था 3 सिद्धांत दिया था, इसीलिए त्रिपिटक कहा गया था। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी ए इसका राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने कि धर्म सूत्र एवं धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो याद रखिएगा विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार का। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे दोस्तों कि आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, तो उसके लिए मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग अगर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। याद रखिएगा क्या आ जाएगी? सिद्धार्थ। सो दोस्तों 10 क्वेश्चन पे आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, इसका आंसर एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह से प्रश्नों के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद याद रखिएगा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।